नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं आपके साथ ज्योति। राजनीति के बादशाह कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव बिहार के अलावा देश भर में चर्चित, जो उनका जो भाषण होता था उनको हर कोई पसंद करता था। यहाँ तक कि बच्चा भी उनको जानता था। जिस तरह से वो अपना हेयर स्टाइल रखते थे उस तरह से वो काफ़ी मशहूर भी होते थे और जो उनके भाषण में अंदाज होता था हर कोई ठहाके मारकर हंसता था। लेकिन कब क्या और कहाँ क्या बात बोलनी है वो लालू यादव को बखूबी तरीके से पता होता था। लेकिन आज वही लालू यादव दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं और बताया जा रहा है कि उनकी हालत काफ़ी गंभीर है। यहाँ तक कि जो उनके बेटे हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि उनके गिर जाने की वजह से कई जगह फ्रैक्चर है और फेफड़ों में पानी भी भर गया है। बिहार के पारस अस्पताल में नीतीश कुमार जब उनसे मिलने जाते हैं तो वो खुद बोलते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो लेकिन लालू यादव हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे। तो देख लीजिए, राजनीति में दुश्मन तो लोग बन जाते हैं लेकिन पर्सनल देखा जाए तो दोस्ती भी बखूबी तरीके से निभाते हैं। खैर, जिस तरीके से लालू यादव अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी दुआ करने के लिए बोल रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि दुआ करने के लिए जो उनके समर्थक हैं वो हर कोई प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लालू यादव ठीक हो जाएं। बिल्कुल ज्योति, कल जिस तरीके से बिहार के पारस अस्पताल से एयर एम्बुलेंस से लालू यादव को एम्स में शिफ्ट किया गया और वहाँ पर जिस तरीके से अभी जो ताज़ा हालात हैं, जो उनके डॉक्टर ने ये साफ तौर पर बताया, जो मेडिकल रिपोर्ट में चीज़ें सामने आई है वो ये है कि किस तरह से लालू यादव के फेफड़ों में पानी भर चुका है और इससे उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। और उसने साफ तौर पर डॉक्टर ने ये भी कहा है कि उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की भी बात चल रही है। तेजस्वी यादव ने बताया कि एक बार जो है राजद प्रमुख की तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद उन्हें सिंगापुर ले जाने के लिए डॉक्टर से बात की जाएगी। हालांकि जिस तरह से उनकी जो हालात हैं, जो अभी उनके जो ताज़ा हालात है वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर राजनीतिक सफ़र के अगर इतर हम बात करें तो उनकी जो राजनीतिक करियर रही है वो कहीं ना कहीं गरीबों के मसीहा के तौर पर रही है। जब वो जेल से बाहर आए थे उस समय चारा घोटाला के आरोप में जमानत होकर जब बाहर आए थे तो उस समय उन्होंने, जब स्थापना दिवस था राजद का, तो उस समय उन्होंने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कर तमाम कार्यकर्ताओं की जो है हौसला अफजाई किया था और तेजस्वी यादव को का मनोबल भी ऊंचा किया था, क्योंकि उनको साफ तौर पर यह लग रहा था जब वो जेल में थे और उनको यह भी लग रहा था कि तेजस्वी यादव इतनी सीटें नहीं लेकर आ पाएंगे। लेकिन जिस तरह से आरजेडी की किस तरह से वो मजबूती दिखाई और अपने पिताजी से तेजस्वी यादव ज़्यादा उन्होंने रैलियां की और अपने दम पर, यानी युवाओं के जोश पर उन्होंने किस तरह से जो है पार्टी को एक मजबूत स्थिति में खड़ा किया। हालांकि अब अगर लालू यादव की बात करें तो लालू यादव एक वो नेता है जो हमेशा गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज बनकर वो खड़े रहते हैं। सड़क से लेकर संसद तक वो लड़ने का काम करते हैं। खटिया पर बैठाने का काम लालू यादव ने किया है। अगर घाट की हम बात करें तो घाट में एक गिलास में पानी पिलाने का काम जो है लालू यादव ने किया है। गरीबों को चप्पल पहनाने का काम लालू यादव ने किया है। तो लालू यादव की जो वो जीवनी रही है, हालांकि कई बार वो जेल गए, अब वो लेकिन हार नहीं माने। हार इसलिए भी नहीं माने क्योंकि उनके अंदर जो एक जज्बा था, जो जुनून है, अभी भी वो बरकरार है। अभी भी जब वो मंच पर आते हैं तो उनकी गरजना आज भी हर किसी को मन मोह लेता है और लोग ठहाके मारकर उनके भाषण सुनते हैं और ठहाके मारकर लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं, क्योंकि जब वो बिहारी अंदाज में बोलते हैं तो हर कोई जो है उनका भाषण को याद रखते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम लालू यादव की उन चीज़ों पर बात करें तो लालू यादव अपने भाषण में कई सारे मुद्दों का जिक्र करते हुए नजर आते थे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट टारगेट करते हुए नजर आते थे। अगर आपको याद होगा, अगर हम इतिहास के उस अतीत पन्ने को पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब राम मंदिर को लेकर सबसे पहले बिहार में जब जो आंदोलन करने की बात हुई थी, लाल कृष्ण आडवाणी को उन्होंने उनका रथ रोकने का काम किया था और उनको गिरफ्तार कर हेलीकॉप्टर से दिल्ली भेजा था। और उन्होंने जब गिरफ्तार कर उनको जब भेजा गया था दिल्ली तो उन्होंने फोन पर भी जानकारी ली थी लाल कृष्ण आडवाणी से कि आप सुरक्षित पहुंच गए या नहीं। तो उनके अंदर जो मतलब राजनीति करने का जो हुनर है, लोगों को अपने पाले में खींचने का जो हुनर है। 2022 से विधानसभा चुनाव से पहले अगर हम बात करें तो उस समय किस तरह से लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर जो है अपनी एक सरकार बनाई थी। उस समय 18 महीने की सरकार चली थी और उसके बाद तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया था। और जो लालू यादव ने नीतीश
कुमार से जो राजनीति में जो डील हुई थी उनको मुख्यमंत्री बनाने का, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर भी उनको जो है दिखाया नीतीश कुमार को। तेजस्वी यादव, अब जो है लालू यादव का मन है कि तेजस्वी यादव को जो है मुख्यमंत्री चेहरा देखना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनाना भी चाहते हैं। हालांकि 2022 का जब चुनाव आया और विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें भी लालू यादव अपने जो है जेल से किस तरह से उन्होंने कोशिश भी की और मुकेश सहनी से बात करते हुए नजर आए। जीतन राम मांझी को अपने पाले में खींचने की कोशिश की गई लेकिन वो जो है विफल हुए। लेकिन अब भी वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगर हम उनकी भाषण का जिक्र करें तो भाषण में वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात करते हुए और उनको जो है कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आते हैं। उन्होंने अपने भाषण में कई तरह से जिक्र करते हुए कहते हैं, इससे पहले की अगर भाषण हम देखें तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट गांव चाहिए। और वो ये भी कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं और वो कहते हुए अपने भाषण में नजर आते हैं कि हम भारत देश में रह रहे हैं जहां पर डाटा सस्ता हो रहा है और आटा महंगा हो रहा है। वो कई तरह से जो है अपने दुख दर्द भी बयां करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि हम ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ पेट पे ही लात नहीं मारी गई, जिनके दिमाग पर भी लात मारे गए, कान में शीशे पिघला दिए जाते थे। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं। डॉक्टर लोहिया भी कहा करते थे कि अगर सड़क पे लोग न उतरे तो संसद आवारा हो जाएगा। प्रदर्शन कई तरह से वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए और बाबू जगदेव भी यही कहा करते थे कि हम जो है पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। वही नुमाइंदे के रूप में लालू यादव एक बिहार की सक्रिय राजनीति में खड़े होकर उन्होंने दिखाया भी। वो जब 1990 के दशक में जब वो पहली बार सांसद बने और 29 साल की उम्र में जब वो सांसद बने, उस समय वो हाथ में जो है हथकड़ी लगकर वो जेल से नामांकन करने आए थे और वो जो चेहरा था वो लोग आज भी याद कर रहे हैं कि लालू यादव वो लोग हैं जो आज बीमार तो हैं लेकिन लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर याद करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योति, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।